गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आपकी गृह विज्ञान शिक्षिका। आज हम लोग कक्षा 11 का पहला अध्याय जो हम लोगों ने शुरू किया था, जीवित ऊतकों की कोशिकीय संरचना, जिसमें हम लोगों ने कोशिकीय संरचना के बारे में पढ़ा, कोशिका के बारे में पढ़ा और कोशिकाओं का वर्गीकरण ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग उसी में शुरू कर रहे हैं कोशिका की आंतरिक संरचना। कोशिका की आंतरिक संरचना के बारे में आज हम लोग जानेंगे। कोशिका की आंतरिक संरचना क्या है। हम लोग बच्चों इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने पर कोशिकाओं में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं। पहला हमारा है कोशिका भित्ति और दूसरा हमारा है जीवद्रव्य। इसमें पहले कोशिका भित्ति के बारे में जानेंगे। कोशिका भित्ति जो हमारा पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के चारों ओर सेलुलोज से बने पारगम्य कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति कोशिका की सुरक्षा करने के साथ साथ उसे आकार भी प्रदान करती है। ये तो हमारा था कोशिका भित्ति। दूसरा हमारा है जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। इसमें बच्चों जीवधारी की कोशिका का समस्त जीवित अर्ध तरल पदार्थ जीवद्रव्य कहलाता है। इसे जीवन का भौतिक आधार भी हम लोग कहते हैं। जीवद्रव्य एक जटिल मिश्रण है। इसमें जल हमारा 90%, प्रोटीन इसमें 7% पाई जाती है, लिपिड्स 1% पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स 1% पाया जाता है। जीवद्रव्य में अकार्बनिक पदार्थ 1% पाए जाते हैं। डीएनए हमारा 0.4% होता है तथा आरएनए इसमें 0.4% पाया जाता है। यह रंगहीन, अल्प पारदर्शी, जैली सदृश, संवेदनशील, लचीला, विद्युत का सुचालक, जटिल कोलाइडी विलयन होता है। यह सॉल तथा जेल अवस्था में पाया जाता है। इसमें सिकुड़ने तथा फैलने का गुण विद्यमान होता है। उसके बाद जीवद्रव्य को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला हमारा है कोशिका द्रव्य, दूसरा हमारा है केंद्रक या नाभिक। तो आज हम लोग कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका द्रव्य क्या है। कोशिका द्रव्य बच्चों कोशिका भित्ति तथा केंद्रक के मध्य का भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका की वृद्धि के साथ साथ इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएँ बनने लगती हैं। पादप कोशिका में रिक्तिकाएँ परस्पर मिलकर एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका बना लेती है। यह चारों ओर से अर्धपारगम रिक्तिका कला यानी कि टोनोप्लास्ट से घिरी होती है। कोशिका द्रव्य को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा है एक्टोप्लास्ट, दूसरा हमारा है टोनोप्लास्ट और तीसरा हमारा है मीसोप्लाज्म। पहला हमारा जो है एक्टोप्लास्ट वो क्या है। एक्टोप्लास्ट कोशिका द्रव्य का बाहरी भाग जो कोशिका भित्ति के संपर्क में होता है, वह एक महीन झिल्ली के रूप में होता है। इसे हम लोग कोशिका कला या प्लाज्मा कला अथवा एक्टोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा हमारा है टोनोप्लास्ट। रिक्तिका या रसधानी के चारों ओर का कोशिका द्रव्य भी एक पतली झिल्ली के रूप में होता है। यह संरचना में प्लाज्मा झिल्ली के समान ही होता है। इसको रिक्तिका झिल्ली या टोनोप्लास्ट भी हम लोग कह सकते हैं। तीसरा हमारा है मेसोप्लाज्म। एक्टोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट के बीच के कोशिका द्रव्य को मेसोप्लाज्म कहते हैं। इसमें जीवित कोशिकांग और निर्जीव अंतःस्थ पिंड पड़े होते हैं। ये तो हमारा था एक्टोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट और मेसोप्लाज्म।
उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे कोशिका कला या प्लाज्मा कला। बच्चों, ये हमारी जंतु कोशिका की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की संरचना है। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कोशिका कला या प्लाज्मा कला क्या है। प्लाज्मा कला जंतु कोशिका में जीव द्रव्य के चारों ओर तथा वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के ठीक नीचे एक दोहरी दीवार की झिल्ली होती है, जिसे हम लोग जीव द्रव्य या जीव कला या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह बहुत पतली, सजीव, लचीली एवं अर्धपारगम्य होती है। इसका निर्माण प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड द्वारा होता है। प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। यह आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। कोशिका कला में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। उसी में नेक्स्ट हमारा है सजीव कोशिकांग। सजीव कोशिकांग जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित सजीव कोशिकांग पाए जाते हैं। पहला है अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरा है हमारा राइबोसोम। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अंतःप्रद्रवी जालिका क्या है। ये दोहरी इकाई झिल्ली से बनी नलिका होती है। ये केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली रहती है। इनका निर्माण 3 प्रकार की रचनाओं से होता है। पहला नलिका कला, थैलियस और सिस्टर्नी, जिसका ये डायग्राम आप लोग के सामने है। पहला नलिकाएं, दूसरा है थैलियस और तीसरा है सिस्टर्नी। ये हमारी है। अब इसमें हम लोग पहला नलिकाएं, ये शाखामय नलिका रूपी होती है। थैलियस जो है ये गोल या अंडाकार थैलीनुमा होता है और सिस्टर्नी होता है ये चपटी, लंबी तथा शाखाहीन होती है। इनके कार्य क्या हैं? यह कोशिका का कंकाल बनाती हैं तथा कोशिका की आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। कोशिका को आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। दूसरा है यह जैविक क्रियाओं के लिए सतह प्रदान करती है। यह आनुवांशिक पदार्थों के अभिगमन में सहायक होती है। कोशिका में पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक होती है। कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक आवरण के निर्माण का कार्य करती है। और नेक्स्ट है ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। दूसरा हमारा है राइबोसोम। राइबोसोम ये डमरू की आकृति के या लगभग गोलाकार आकृति के होते हैं। इनका व्यास 150 से 250 तक होता है। ये सघन सूक्ष्म कण होते हैं। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी RNA एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम्स लगभग सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं या अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़े रहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का केंद्रक में भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। ये इनका कार्य है, ये प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र होते हैं। बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम लोग मिलेंगे। कल हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे केंद्रक या नाभिक के बारे में। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। धन्यवाद।